स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए क्या? नहीं दिख रही? ठीक है। हाँ भाई सेकेंड ईयर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट में हम किसकी स्टडी करते हैं? अबाउट जीनोम। और जीनोम के लिए इतने सारे जीनोम होते हैं, 3200 जीनोम अप्रोक्स, ठीक है। तो 3200 नाइट्रोजनस बेसिस आपके जीनोम में प्रेजेंट रहते हैं। इतने सारे आपको किसकी स्टडी करनी है? नाइट्रोजनस बेसिस की अगर स्टडी करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? बहुत हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस होनी चाहिए, तभी हम इन सब की स्टडी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम इसे कर क्यों रहे हैं? भाई हमें अगर इतने सारे मेहनत भी करें, इतने सारे मिलियंस नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, ठीक है, इतने सारे अगर नाइट्रोजनस बेसिस हैं, हम उनकी स्टडी भी करते हैं, इतना महंगा हम कोई एक हाई स्पीड कंप्यूटेटिव डिवाइस को भी हम मार्केट से परचेज करते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ ये आता है हम कर क्यों रहे हैं इतना सब कुछ? तो इसका सबसे अच्छा वो ये होता है कि एक्चुअली हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमें हमारे सारे के सारे जीनोम में जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस पता है, ठीक है, तो हम हमारी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान जाते हैं। जैसे किसी भी इंसान में से कोई भी होस्ट है, भाई हम तो कोई भी होस्ट ले सकते हैं ना, होस्ट तो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जो पर्सन आपको लिए जा रहा है, जिसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट करना है, उसे हम होस्ट मानते हैं। तो इस होस्ट में कोई भी डिसीज जो है, ठीक है, ठीक है, जो कोई भी डिसीज होती है वो किस लिए होती है और उसको ठीक किया किस तरह किया जा सकता है, और अगर डिसीज होती है तो क्यों होती है, और उसको ठीक करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर उसको कोई ट्यूमर होता है तो उसमें जो ट्यूमर है वो और साथ में अदर सेल्स वो किस तरीके से मैनेज कर रही थी अंदर, ठीक है, ना सिर्फ सेल्स बल्कि जो अदर प्रोटीन थे वो सब एक साथ किस तरह बॉडी में रह रहे थे। भाई जीनोम तो उसमें भी सब में था ना, तो इसलिए हम इन सब चीज़ की जानकारी के लिए ही हम क्या करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जनरली, ठीक है। तो चलें आगे चलते हैं। चल अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेथडोलॉजी के बारे में। मेथडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक। अगर हम इसके मेथड की हम बात करें, इस प्रोजेक्ट के मेथड में किस तरीके से हम हमारे उसकी नाइट्रोजनस बेसिस की स्टडी कर सकते हैं, तो इसके लिए 2 स्टेप होते हैं। ये 2 स्टेप्स में क्लियर हो जाती है, ठीक है। जो फर्स्ट होता है स्टेप, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जीनोम में जितने डीएनए प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, डीएनए पर उपस्थित जितने आपके जीन्स होंगे, ठीक है, यहां तक समझे बात। हमारे जीनोम में जो डीएनए थे, डीएनए में जो जीन प्रेजेंट थे, सबसे पहले हमें इनकी स्टडी करनी होती है फर्स्ट में, तो ठीक है। बाद में इनको बकायदा नाम भी दिया जाएगा, और सेकेंड स्टेप में ये जो आपके जीन्स होते हैं, ठीक है, उनके सीक्वेंस की स्टडी की जाती है, ठीक है। यहां पर अब बात समझिएगा, ये जो आपके सेल में जो जीनोम थे, ये जीनोम में जो डीएनए प्रेजेंट थे, हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डीएनए में जो जीन प्रेजेंट थे पहले हम इनके जीन्स की स्टडी करेंगे, स्टडी अबाउट जीन्स, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं एक्सप्रेस जीन टैग्स,
ठीक है, या फिर आप इसको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं एनोटेशन ठीक है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें हम जब इन जीन्स की स्टडी करते हैं क्लास, तो उसे हम जानते हैं जनरली EST के नाम से। ठीक, ESTS, यहाँ TS जो है वो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वर्ड। ठीक है, और सेकंड जो है जिसमें हम क्या करेंगे, इन जीन्स पे जो सीक्वेंस है, ठीक है, जब हम सीक्वेंस की स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एनोटेशन सीक्वेंस। क्लियर है? तो इस तरह से हम हमारे पूरे जीनोम की स्टडी कर सकते हैं, मगर उसके लिए भी कुछ एक तरीका फॉलो करना पड़ता है। किस तरीके से? अगर हम पूरे जीनोम की स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर स्टडी ऑफ होल जीनोम, तो हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है एक होस्ट की। होस्ट तो बताया था ना अभी, किस भाई, एक इंसान तो चाहिए होगा जिसके हम जीनोम की स्टडी करेंगे, और साथ में हमें चाहिए होते हैं कुछ वेक्टर। ठीक है, क्लास में पहले ही बता दूं, ये वेक्टर्स के बारे में आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा। ठीक है, वेक्टर्स के बारे में आप डिटेल्ड में स्टडी कीजिएगा बाद में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा होस्ट, जिसके हम जीनोम की स्टडी करेंगे, साथ में हमें कुछ वेक्टर चाहिए होंगे। एज अ वेक्टर हम जनरली यूज करते हैं या तो बैक्टीरिया, या फिर यीस्ट। या तो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया, या फिर हम जनरली यूज करते हैं यीस्ट। ठीक है, और इन्हें हम नाम देते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, या फिर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर हुआ सेकेंड ईयर? यहाँ पर एक बार फिर दोहरा देते हैं अपनी बात को। अगर हम पूरे जीनोम की स्टडी करना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। फर्स्ट इज होस्ट एंड सेकंड इज वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के तौर पर हम जिन्हें लेते हैं वो जनरली या तो बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया यूज करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और अगर हम यीस्ट यूज करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में ही बोला जाता है BAC एंड YAC। BAC एंड YAC। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई परेशानी है यहाँ तक तो पूछ लें, वरना फिर मैं इसे रफ करूंगी भाई। कोई परेशानी है तो पूछें, नहीं? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। ओहो, सबसे पहले करते क्या है हम इसमें, जो हमारा होस्ट होता है क्लास, ठीक है, हमें पहले उसमें से DNA चाहिए होता है। DNA तो चाहिए होगा जिस पर क्या प्रेजेंट रहेगा आपका पूरा जीनोम, राइट? तो जो DNA की हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, क्या आया है ये? अरे अब तो रफ कर दिया मैम बहुत लेट बताते हो
चलो ठीक है, एक बार फिर बता देते हैं मेथोडोलॉजी की। मेन मेथोडोलॉजी ही है, बाकी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल है। और आप जब तक नहीं समझोगे, जब तक आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाओगे। थोड़ा सा रिपीट ही सही आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी की। तो इसमें हमें जो कुछ स्टेप चाहिए होती है मेथोडोलॉजी में, अगर हम बात करते हैं तो स्टेप कितने होते हैं इसमें? टोटल 2। 2 स्टेप में पूरा जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, ये जो जीनोम होता है, ठीक है, जीनोम में क्या डीएनए होगा, वही ह्यूमन है तो डीएनए, और डीएनए पर जो आपके जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो हम इसमें करेंगे स्टडी अबाउट जीन। फर्स्ट स्टेप में स्टडी अबाउट जीन्स या फिर स्टडी ऑफ जीन्स, इसे हम जनरली नाम देते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ESTS, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें जीन्स के क्या चीज की जरूरत पड़ती है? सीक्वेंस की। अभी बताया जाएगा 1 बाय 1, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपका सेकेंड स्टेप होता है, अभी हमने कहा क्या किया था, सिर्फ जीन्स की स्टडी की थी कि जीन्स जो है वो किस तरीके से। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जो आपके जीन्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है, किसका? नाइट्रोजनस बेसिस का, ठीक है। तो इसमें स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ या स्टडी अबाउट सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस बेस होगा, ठीक है, हम उसकी इस सेकेंड स्टेप में स्टडी करेंगे और इसे हम नाम देते हैं एनोटेशन सीक्वेंस, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, ये दोनों स्टेप में हम ह्यूमन के जीनोम की पूरी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। वो स्टडी कैसे करेंगे उसी की हम आगे बात करेंगे। अगर हम ह्यूमन के जीनोम की स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2 चीजों की बहुत ज्यादा रहती है। द फर्स्ट इज होस्ट, जिसकी हमें स्टडी करनी है, जिसके जीनोम की हमें स्टडी करनी है एक्चुअली, ठीक है, एंड वेक्टर। क्लियर है भाई? वेक्टर तक तो क्लियर ही हो गया होगा अब तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेक्टर की। तो जनरली देखिए, होस्ट तो हम हैं, ह्यूमंस हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है तो ह्यूमंस तो होस्ट हो गई, उसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, होस्ट कौन होगा। नेक्स्ट आ जाता है वेक्टर। वेक्टर के तौर पे हम लोग जनरली यूज करते हैं, वो होता है या तो बैक्टीरिया या फिर होते हैं यीस्ट, ठीक है, क्लियर है। जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं BAC एंड यीस्ट के लिए YAC, ठीक है। अब ये BAC क्या है? BAC इज ए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, एंड YAC इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्लियर है। जनरली इस पूरे में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम जिस वेक्टर का यूज करते हैं वो जनरली बैक्टीरिया ही होता है। यीस्ट का बहुत कम केसेस में किया जाता है, कहीं कहीं किया जाता है, लेकिन ज्यादातर किसका किया जाता है? बैक्टीरिया का ही यूज किया जाता है एज अ वेक्टर इन दिस प्रोजेक्ट। अब तो क्लियर है ना? क्लियर हो गया होगा सेकेंड ईयर शायद आपको, है ना? नहीं नहीं, ठीक है। तो हमें ये दोनों ही स्टेप हैं जो हम धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे, लेकिन इसको एक बार में ही हम बता देंगे, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अरे इससे दुखी रहती हूँ, प्लीज कर दो इसका कुछ, मैं इससे वाकई बहुत परेशान हो गई हूँ।
चले, हाँ भाई मेथोडोलॉजी तो कुछ कुछ क्लियर हुई होगी, आगे बात करते हैं अब हम। सबसे पहले हमें जिसके जीनोम की स्टडी करनी है, ठीक है, उस होस्ट में से हम क्या लेंगे, डीएनए, ठीक है। हमने डीएनए लिए, डीएनए लेने के बाद उन्हें हम पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने क्या किया, उनको तोड़ लिया। तोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है, डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। क्या मिला हमें, डीएनए फ्रेगमेंट मिले। अब हमने किया क्या, इन डीएनए फ्रेगमेंट को हम बनाते हैं इनकी कॉपीज। अब कॉपीज बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, या तो आप वेक्टर्स के थ्रू बनाएं कॉपीज, या फिर आप पीसीआर के थ्रू बनाएं, है ना, बताया ना पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किस तरह से बनाएंगे वो आपको बाद में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू आप इजीली डीएनए के कुछ कॉपीज बना सकते हैं। अब आपके पास जो डीएनए फ्रेगमेंट थे, क्या किया आपने, उनकी इजीली कॉपीज बना ली। जब हमारे पास कॉपीज मिल जाती हैं क्लास, फिर हमें क्या करना होता है, हमें उनका, आप लोगों ने जनरली देखा हो तो अगर क्रोमोसोम होते हैं, इनमें ओवरलैपिंग की प्रोसेस होती है कहीं कहीं, ओवरलैपिंग इन क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब ये ओवरलैपिंग की प्रोसेस होती है, वो सबसे सही टाइम होता है जब हम उनका इजीली क्या कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, हमने कॉपीज बना ली थी। कॉपीज बनाने के बाद, कॉपीज हमने सपोज कीजिए पीसीआर के थ्रू बनाई, या आप किसी वेक्टर के थ्रू भी बना सकते हैं, जो हमने थोड़ी टाइम पहले बताया था। तो फिर हमें क्या करना है, हमने कॉपीज बनाने के बाद हम उसको लेके जाएंगे अपने किसी डिवाइस में। डिवाइस, डिवाइस समझते हैं, स्टडी करना है ना हमें। अब तो स्टडी हम कभी भी माइक्रोस्कोप में नहीं कर सकते कि हाई मैग्निफिकेशन आप माइक्रोस्कोप यूज करें कर लें ना, उसमें होगा ही नहीं। आपको वहां पर एक डिवाइस यूज करनी पड़ेगी, और ये डिवाइस कैसी होती है आपकी, ये होती है आपकी हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस। भाई आज के टाइम में तो इतना टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है कि आपको कुछ भी नॉर्मली, मतलब मैनुअली करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, डीएनए लिया था, डीएनए को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया, और उनको हम नाम क्या देते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या किया, इनकी कॉपीज बनाई। कॉपीज बनाने के बाद हमारे पास जो डीएनए था, ठीक है, हमने उनके पास नाइट्रोजनस बेसिस जो थे। अब हमें करना क्या होता है, हमें इनके सीक्वेंस की स्टडी करनी है, राइट। सीक्वेंस की तो आपको स्टडी करनी है जनरली। तो हमें करना क्या होता है क्लास, कि इन्हीं के एनोशन के लिए, इन्हीं सीक्वेंस के लिए हमने जो भी थोड़े टाइम के पहले आपको 2 स्टेप बताए थे, वो आपके यहाँ पर ही, क्या मैम कुछ बोल रहे थे, अच्छा ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया था, कॉपीज का फिर हमने सीक्वेंस निकाला, और सीक्वेंस की हमें स्टडी करने के लिए डिवाइस की जरूरत पड़ती है, और ये डिवाइस होती है आपकी हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस। क्लियर है, जिसके थ्रू आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आसान हो गया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानना, कि किस तरीके से किसी भी ह्यूमंस में जितने भी जीनोम प्रेजेंट होते हैं, उनमें नाइट्रोजनस बेसिस का क्या सीक्वेंस होता है, और ये सीक्वेंस होने की वजह से उस इंसान में क्या बीमारी हुई, और बीमारी हुई तो किस वजह से हुई,
ठीक है। अगर वो सीक्वेंस की वजह से, तो भाई उन्हें बीमारी थी, तो उनको ठीक करने के लिए भी उन्हीं में से आप इजीली क्या कर सकते थे, उनको तरीका मिल गया है साइंटिस्ट को। अभी इस प्रोजेक्ट में आगे भी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें भी स्टडी करना बाकी रह गया है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ बहुत कम हिस्से के आपके जीनोम की स्टडी हो सकती है, बाकी तो भी बहुत है। ठीक है, क्लियर है मैम? कुछ आया था? हाँ, उडर सेल्स कौन सी होती है मैम? बेटा वो सेल्स भी आपकी इसमें प्रेजेंट होती है, मगर एक काम करते हैं, उसके बारे में कल बताऊं। हाँ, हाँ ठीक है, तो उसके बारे में कल बताते हैं। वैसे इनका टाइम हो गया मैम, ठीक है बेटा। तो बाकी का जो इसमें रह जाएगा वो कल बात करते हैं। और वैसे सेकेंड ईयर पहले आप पीसीआर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ लें, वो ज्यादा बेटर है, आपके सिलेबस में इतना है नहीं। ठीक है, ठीक है मैम, बंद कर दें, आज के लिए इतना ही काफी है।